स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ की, जो कि एक हमारे पास फिजिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि ये बात की थी कि अगर अगर हम एक कंटेनर में पानी ले लें, ठीक है, एक स्टेशनरी जो है वो लिक्विड हो हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसकी एक तरफ हम किसी सोर्स से, जैसे यहाँ पे एक पिस्टन नुमा हमने ऑब्जेक्ट लिया, इससे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो इसी जो कंटेनर उसकी दूसरी तरफ हमने उतना ही एक और वो कह सकते हैं कि पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि इसके प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव हुआ। मतलब जो प्रेशर है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम एक साइड से एंटर करेंगे तो वो कंटिन्यूसली जो है वो दूसरी साइड के ऊपर उतना ही प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर, और उसकी अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। ये है जी पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हम एक और अंदाज से समझते हैं। यानी अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी देखें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से, मतलब उनमें कुछ गैप होता है, लेकिन वो मतलब एक दूसरे के पास स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इतनी दूर नहीं होते जितने के गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, यानी वो इनकम्प्रेसेबल होते हैं, ठीक है। मजीद उनको मतलब दबा कर जो है वो मजीद मतलब ये किया जाए कि कम जगह में ज्यादा पानी के मालिक्यूल्स को इकट्ठा करना हो तो इस तरह से हम उनको नहीं कर सकते, ठीक है, इनकम कंप्रेसेबल होते हैं। फिर दूसरी बात कि इसी लॉ को अगर हम इस तरह से बयान में करूं कि ये एक मेरे पास एक बीकर था, ठीक है, जिसपे कि मैंने कुछ होल्स बनाए हुए थे। अब वो होल्स मैंने आगे उनको मतलब ये आप समझ लें कि मैंने इनके आगे कोई टैब्स लगाए हुए थे या इनको आगे से ब्लॉक किया हुआ था, और इसके ऊपर जो ये इसकी एंट्री बनती, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एक रबर का, इस तरह से कि उसमें एयर जो एंटर ना हो सके, ठीक है, बिल्कुल उसको टाइट किया। तो यहाँ से मैंने इसे नीचे की तरफ पुश किया, तो अब पुश करने से क्या हुआ, ये पिस्टन जब मूव हुआ तो इसने एक प्रेशर एक्सर्ट किया इस वाटर पर। अब वो जो वाटर में जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये जो पानी हमें बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इधर से इधर से इधर से, ये जो 6 होल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इनसे एक ही स्पीड से बाहर निकला, तो एक ही प्रेशर से ये बाहर आया, जिससे ये बात समझ में आती है कि वाकई जो प्रेशर है, एक जब हम एक रेस्ट हालत में वाटर ले लेते हैं तो उसमें से जब हम उसमें प्रेशर बनाते हैं तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर होता रहता है, और फिर उसको जहां से स्पेस मिलता है, यानी जहां से हम कह सकते हैं कि उसको एक रास्ता मिलेगा, वो वहां से वो उतने ही प्रेशर से बाहर निकल आएगा। तो यही है जी पास्कल्स लॉ, जिसको कि फिर हम अपनी आम लाइफ में जो है वो मजीद अप्लाई करते हैं। जैसे कि बड़े बड़ी अगर हमने कोई गाड़ियां उठानी हो, ठीक है, या बड़े बड़े लोड उठाने हो, ठीक है, बहुत हैवी लोड जो कि एक आम मशीन नहीं उठा सकती, ठीक है, तो उसके लिए फिर उसमें हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह लगाए जाते हैं, जो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, जो कि मैं आपसे थॉरली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि आखिर वो किस तरह से हम उससे वो इस किस्म का फायदे उठा सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर जो बात देखनी थी वो पास्कल्स लॉ को जरा समझना था कि उसकी स्टेटमेंट क्या है और कैसे हम उससे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।